एक स्टूडेंट साल भर तैयारी करता है अपने एग्जाम का। एक पिता जो कि अपने पूरी जिंदगी का जमा पूंजी लगा देता है अपने बेटे के एग्जाम के पीछे, और जब टाइम आता है एग्जाम का तब स्टूडेंट्स को मिलता है खराब मॉनिटर, इंटरनेट प्रॉब्लम, और तो लास्ट मोमेंट में सेंटर ही चेंज कर दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी फेज 13 के एग्जाम के बारे में। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या ये सच है? अगर ये सच होता तो स्टूडेंट्स और टीचर्स प्रोटेस्ट नहीं करते। डेमोक्रेसी के नाम पे जो ये डिक्टेटरशिप चल रहा है, अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो इंडिया सिर्फ नाम का ही डेमोक्रेटिक कंट्री रह जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट हैज 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। लेकिन जब टीचर्स एग्जाम के प्रॉब्लम को लेकर डीओपीटी से बात करने जाते हैं तब उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, उनको बस में डालकर पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। मेरा नाम है फाहिम चौधरी, आप देख रहे हैं सोशल आई। लेट्स बिगिन। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। यूपीएससी के बाद अगर कोई टफेस्ट एग्जाम है तो वो है एसएससी का एग्जाम। 1 अगस्त 2025 को एसएससी फेज 13 के एग्जाम को लेकर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट के पीछे का मोटिव ये है, जब फेज 13 का एग्जाम शुरू हुआ तब बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। प्रॉब्लम्स जैसे अचानक माउस फ्रीज हो जाता था, बहुत सारे माउस चेंज करने के बाद भी वो माउस ठीक से वर्क नहीं करता। यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है, एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो। इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेंटर अपने घर से 700-800 किलोमीटर दूर था, और अगर कुछ जुगाड़ करके वो स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच भी जाता था तो उसको बताया जाता है कि एग्जाम सेंटर रीलोकेट कर दिया गया है, और रीलोकेटेड सेंटर उससे भी बहुत दूर होता था जहाँ पर पहुँचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट टाइम में बताया जाता है। या तो स्टूडेंट जब सेंटर में पहुंच जाता है तब उसको पता चलता है, या तो सेंटर में पहुंच जाने से थोड़ी देर पहले। रिलोकेटेड सेंटर पे पहुंचना बहुत ज्यादा नामुमकिन है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट वहां पर पहुंच भी जाता था, वहां पर मिलता है उसको बहुत ही ज्यादा खराब इन्वायरमेंट, या तो बहुत ही खराब मॉनिटर, माउस। उसके साथ जो पेन उनको प्रोवाइड किया जाता है एग्जाम लिखने के लिए, वो पेन का क्वालिटी इतना खराब है कि स्टूडेंट ठीक से लिख भी नहीं पाते। इतना दूर दूर सेंटर देने के बाद और इतने सारे दिक्कतें होने के बाद भी अगर कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम दे भी देता है तो उसको रिजल्ट आने में 7-8 महीने लग जाता है, और रिजल्ट आने से पहले बताया जाता है कि एग्जाम फिर से देना पड़ेगा क्योंकि किसी ने वो पेपर लीक कर दिया है। ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जब स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से बात करते हैं तो टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके एक नोटिस देते हैं जो एग्जाम सेंटर या एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जब बार बार नोटिस देने के बाद कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता तब टीचर्स डीओपीटी के ऑफिस में जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के लिए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोक दिया जाता है। टीचर्स का मांग बस यही था कि हम 4 टीचर्स को अंदर जाने दो, हम जाके स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को बताएंगे और बात करके आ जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा कि उन टीचर्स को आतंकवादियों की तरह ट्रीट कर दिया गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको गाड़ी में डालकर वहां से हटा दिया गया। डीओपीटी ऑफिस से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। डीओपीटी वही एजेंसी है जो ये सारे सिविल सर्विस एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। उन सारे रेपुटेड टीचर्स के साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव किया जाता है। एक टीचर्स का हाथ भी तोड़ दिया गया था। अगर एक देश में टीचर्स अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम्स को नहीं बता पा रहे, तो क्या ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ? इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे रेप्यूटेड टीचर्स और स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रौनक खत्री भी होते हैं। अगर हम बात करें प्रॉब्लम की तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करता है ये एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, फिर भी लास्ट ईयर इस एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दिया गया। इस चीज में किसका फायदा है, गवर्नमेंट का या किसी और का? जब कोई स्टूडेंट्स एग्जाम देने अपने सेंटर पे जाता है तब उसको क्या मिलना चाहिए? एक फ्रेश एनवायरनमेंट जहाँ पर नॉइज नहीं हो, जहाँ पर एक शांति से बैठ के एग्जाम दिया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स को मिलता है बहुत बड़े बिल्डिंग के अंदर एक रूम जहाँ पर आसपास बहुत ज्यादा शोर शराबा है, ना ही कोई फैसिलिटी है, ना ही कोई एनवायरनमेंट का ध्यान। वहाँ पर उनको जाके एग्जाम देना पड़ता है। ऐसे टफ एग्जाम जहाँ पर बहुत ही सोच समझ के लिखना पड़ता है, देना पड़ता है, 1 मिनट के अंदर 2 आंसर करना पड़ता है। वहाँ पर माउस फ्रीज हो जाता है, आसपास रहता है बहुत ही ज्यादा शोर शराबा, स्टूडेंट फोकस ही नहीं कर पाते अपने क्वेश्चन पेपर्स पर। एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले बताया जाता है कि आपका सेंटर आपके घर से 700-800 किलोमीटर दूर है।
हालांकि कुछ भी करके हो, एक बार सोच समझ के कुछ भी करके जुगाड़ लगा के स्टूडेंट वहाँ पर पहुंच जाता है। तो पहुंचने के बाद उनको बताया जाता है कि इस सेंटर में कुछ दिक्कत है, आपको दूसरे सेंटर जाना पड़ेगा। इस पे गलती किसकी है? प्रशासन की। लेकिन भुगतना पड़ता है स्टूडेंट्स का। वक्त जाता है, पैसा जाता है, उस स्टूडेंट्स का डेडिकेशन भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें जो स्टूडेंट्स ने फेस किए हैं, इसके जवाब गवर्नमेंट और डीओपीडी और ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसी को देना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि इस विषय के लेकर हमारे पार्लियामेंट में क्या बात चल रहा है, तो इसका उल्टा सुनने को मिलता है। हमारे पार्लियामेंट में बात किया जाता है कि लोकल मार्केट में समोसा का दाम इतना क्यों है और 5 स्टार होटल में इतना क्यों है। चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। हर समोसे के दाम को लेकर पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा है। फिलहाल हमारे पार्लियामेंट का हाल कुछ ऐसा है कि पार्लियामेंट है या चाय का नुक्कड़, कुछ पता नहीं चल रहा। अगर चाय के नुक्कड़ पे कुछ लोग कुछ बात को लेकर डिबेट करते, सेम ऐसा ही कुछ पार्लियामेंट पे चल रहा है। हम जिस मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस को वोट करके वहाँ पर उनका पद देते हैं कि ये लोग हमारे लिए ये काम करेंगे, आज उनसे मिलने के लिए हमें धक्के खाना पड़ता है, हमको रोड पे प्रोटेस्ट करना पड़ता है, पुलिस से मार खाना पड़ता है। और इस मुद्दे को लेकर बात तब करेंगे जब देखा जाएगा किसी पार्टी का फायदा हो रहा है। ऑपोजिशन चाहेगा कि इस मुद्दे को लेकर अपने पार्टी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। रूलिंग पार्टी इस बात को लेकर चाहेगा कि अपना कितना दबदबा बनाया जा सकता है। हम 1-2 अफसर्स को निकाल देंगे, बोलेंगे कि मैटर सॉल्व हो गया और हमारा ओरा और भी बढ़ जाएगा। लेकिन ठीक कुछ नहीं होगा। फिर से कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वही दिक्कत देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया, कि इससे भी इलेक्शन के टाइम पर फंड मिलता है, कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ और भी घोटाला चल रहा है, ये अभी तक एक र्यूमर है, लेकिन सच भी तो हो सकता है। अगर गवर्नमेंट इंडिया पाकिस्तान वॉर डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं रुकवाया, ये कहने में इतना ज्यादा झिझक रही थी, तो कुछ भी हो सकता है। और जिस दिन पीएम ने ये बोला कि किसी भी देश के किसी भी नेता ने ये नहीं बोला कि इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकना चाहिए, उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। इसके रीजन तो बहुत ही ज्यादा बेसिक था कि रशिया के साथ हमारा जो ट्रेड चलता है वो उनको पसंद नहीं आया। लेकिन उनका कुंदक ये दिख रहा है कि कैसे पीएम ने ये बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं रुकवाया, जहां पर डोनाल्ड ट्रम्प ने 25 या 26 बार ऑन कैमरा ये बोला है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर उन्होंने रुकवाया है। अगर हमारे गवर्नमेंट ऐसे डर के देश को चलाते रहे तो देश में ऐसे प्रॉब्लम और भी ज्यादा होंगे। अगर हम आज इस विषय के लेके बात नहीं करेंगे तो ऐसे प्रोटेस्ट आगे जाके और होंगे। एंड में ये होगा कि छोटे मोटे सेटलमेंट करके इस प्रोटेस्ट को रोका जाएगा, इसको दिखाया जाएगा कि ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं, और फिर से ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को, एजेंसीज को एग्जाम जैसे इंपॉर्टेंट चीज कंडक्ट कराने के लिए दिया जाएगा। एजुकेशन सिस्टम दिन ब दिन इतना ज्यादा पॉलिटिकल होता जा रहा है कि आने वाले समय में एजुकेशनल रिफॉर्म की जगह डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप देखना, ये प्रॉब्लम जब भी सॉल्व होगा, कैसा सॉल्व हुआ, किसने सॉल्व किया, उससे ज्यादा किस पार्टी ने सॉल्व किया ये इम्पोर्टेंट होगा। स्टूडेंट्स को उनका न्याय मिला, इससे ज्यादा किस पार्टी ने उनको न्याय दिया उसके बारे में बोला जाएगा। ये भी सही है, जो भी पार्टी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उनको क्रेडिट लेना बनता है, लेकिन उनका ये हक बनता है कि उस क्रेडिट को लेकर इतना बड़ा चढ़ा के दिखाना और बाकी प्रॉब्लम को ऐसे ही नजरअंदाज कर देना। अगर हम बात करें टीचर्स और स्टूडेंट्स के डिमांड की, को उनका डिमांड सिर्फ और सिर्फ ये है, स्टूडेंट्स बस इतना ही चाहते हैं कि इन सारे मुद्दे के ऊपर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन हो, इन सारे प्रॉब्लम्स को ट्रांसपेरेंसी के साथ देखा जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। उसके साथ साथ सिस्टमेटिक रिफॉर्म और उन स्टूडेंट्स को एक इंश्योर किया जाए कि ये एग्जाम फेयर होगा और ग्लिच फ्री किया जाएगा। स्टूडेंट्स का डिमांड क्लियर है, जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम देने में दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ, उनका एग्जाम रिकंडक्ट कराया जाए। माउस क्रैश और सिस्टम क्रैश, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए, इनको ठीक कर दिया जाए और सही से एग्जाम लिया जाए। दूसरा डिमांड ये है कि एग्जाम सेंटर को लास्ट मोमेंट में रीलोकेट करना बंद करे। उसके साथ साथ एस्पिरेंट्स को एग्जाम देने के लिए साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तो एक फ्रेश एनवायरनमेंट क्रिएट करे। डीओपीडी को एक हैंड रिटन अपॉलॉजी देना चाहिए कि उनकी वजह से, उनके एजेंसी के खराब व्यवहार की वजह से ये एग्जाम में इतने सारे प्रॉब्लम हुए और आगे जाके ये नहीं होंगे। ये सारे डिमांड एक बेसिक डिमांड है जो कि एस्पिरेंट्स को मिलना ही चाहिए। अगर एजुकेशन सिस्टम में इतना ही ज्यादा पॉलिटिक्स किया जाएगा तो ये एजुकेशन सिस्टम खत्म ही हो जाएगा, बदलेगा नहीं। ये प्रोटेस्ट एक एग्जाम के खिलाफ नहीं है, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज है। जो लोग भी स्टूडेंट्स के सेक्रीफाइस, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सीरियसली नहीं लेते,
हर बार जब स्टूडेंट चिल्लाता है तो सिस्टम और ये जो एजुकेशन एजेंसी है ये चुप करके बैठ जाते हैं। वक्त आ गया है कि हम सिर्फ फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट्स नहीं है, हम इसके ऊपर आवाज उठाएंगे और जब तक इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। अगर आप भी एस्पिरेंट हो या कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है तो इसको ये वीडियो जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। के साथ साथ एजेंसी को, गवर्नमेंट को, डीओबीटी को टैग करो इस वीडियो में और अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे तब तक वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। मैं हूँ फाइन चौधरी, आप देख रहे थे सोशल आई। मिलते हैं और एक सच के साथ। जय हिंद।